अस्सलाम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया था कि वो जब मैंने इंस्टॉल किया है तो उसके आगे वो प्रोसेसर अलाउ नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला आ रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही। देखिए, प्रोसेसर का इशू जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप विंडो 10 तो है, लेकिन उनकी रैम जो है वो 4 GB से कम है, उनके पास ये इशू आ रहा है। आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कैंपस से SPSS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं, इसका और कोई हल नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। एनीवन और जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने में आप क्वेश्चन कर लें। देखें, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर उनके क्वेश्चन ले लूँ। उसके बाद मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मरियम तारक, मैं सारा बताता हूँ कि क्या क्या फाइंड करना है। ये आप वेट करें, अभी जो जो चीज़ें फाइंड करनी है वो सारा मैं फाइंड करके आपको बताऊँगा। 40 मिनट पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सारा। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें अभी। अभी तक जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस हवाले से आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली कीजिए। बस मरियम तारक, अभी आपका 80% काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा बहुत काम है, वो जस्ट एक कैलकुलेटर की तरह आपने करना है। बिल्कुल इजी वर्क है। आगे जो मुश्किल टास्क था वो एक्सेल से SPSS जाना था। आगे आज आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो तो कल दूंगा, लेकिन आप लोगों को अभी बता दूंगा कि कैसे नेक्स्ट काम करना है। निशान भाई, जो आपने वो कॉपी पेस्ट वाला जुगाड़ बताया था, वो वैसे किया? वो तो सेम सेम सारा सारा डाटा वैसे पेस्ट हो गया। तो इसके अलावा कुछ हो सकता है या यही फिर आखिरी हल है? आपने रिस्पॉन्डर्स कितने इकट्ठे किए थे? 68। 68 तो कोई मसला नहीं है। आपके रिस्पोंडेंट्स अगर 68 हैं तो 68 के बाद अगेन आपने 68 जब मर्ज किए तो वो तो डेफिनेटली चेंज हो गए। तरतीब तो काफ़ी चेंज होगी ना, एक जैसे कैसी बात हुई। लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह के से थे कि वो वैसे ही सेम सेम आ गया। आप लैपटॉप पे हो तो स्क्रीन शेयर करके दिखाएं, मैं भी चेक कर लेता हूँ कैसे सेम सेम आ रहा है। नहीं, लैपटॉप पे नहीं हूँ मैं, मोबाइल पे हूँ। मैं आपको सेंड कर दूंगा उधर इनबॉक्स में। चलें ठीक है। जी, थैंक यू। वैसे वैसे सेम नहीं होगा काफ़ी। अगर 68 आपके रिस्पोंडेंट्स हैं तो 68 के बाद 68 अगर देखा जाए तो वो तो 130 अराउंड अबाउट बन जाते हैं। काफ़ी चेंज हो जाता है, वो दोबारा 1 से आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सेम होगा। चलें ठीक है, मैं आपको सेंड करूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक। जी। ताहिर राजपूत, आपने कितना काम किया है? मैंने ना आज सबमिट कर दी थी और मैम कह रही थी कल तक आपको मैं ना मार्क्स भी दे दूंगी। माशाल्लाह, आयशा किरण वाकई बहुत फास्ट है। बड़ी फास्ट है, बड़ी फास्ट है। मीटिंग में भी 30 मिनट लेट आती है। तुम्हारी फेवरेट आयशा किरण। वेल जी, काम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ।
स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरा डेस्कटॉप आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी जी, आ रही नजर। अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सेल का बताया था, एक्सेल मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। एक टेस्ट फाइल मैंने अरेंज की है जिसमें सिर्फ 5 रिस्पोंडेंट्स मैंने रखे हैं, 5 से 10 हैं इवन इसमें। एक शॉर्ट सी फाइल है ये है। तो मैंने इसमें जस्ट 5 क्वेश्चन रखे हैं और 20 ऑलमोस्ट रिस्पोंडेंट्स रखे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने नेम स्टैम्प और नेम और स्टैम्प जो है वो रिमूव कर देनी है। एज, जेंडर, जो डेमोग्राफिक पार्ट हैं जिनके एमसीक्यूज हैं वो ये आपने रखने हैं। तो ये एक्सेल फाइल है, ये मेरी ऑलरेडी जब मैंने उधर से सर्वे करवाने के बाद अरेंज किया था। तो उसके बाद अब आप लोगों ने इस सर्च टैब में जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है SPSS। तो मेरे पास अब 2 SPSS है, मैं 25 ही ओपन करूंगा जो आप लोगों को मैंने इंस्टॉल करवाया था। तो अभी ये SPSS स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो ये विंडो आएगी आपने इसको क्लोज कर देने। अब यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे मैंने बताया था, फाइल के ऑप्शन में आप लोगों ने जाना है और इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा के बाद आपने एक्सेल के ऊपर क्लिक करने हैं। तो जब आप एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और एक्सेल नीचे फ़ाइल ऑलरेडी है तो यहाँ से मैं टेस्ट को ओपन कर लूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फ़ाइल यहाँ पे रीड आउट हो जाएगी। जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने डाटा व्यू में देखना है तो उधर भी ये अरेंज हो गया। उसके बाद मैंने एक मेथड आप लोगों को बताया था कि जो एक्सेल की शीट है इसमें आपने होम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का एक ऑप्शन होगा और यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन होगा। ये रिप्लेस मस्ट आपने करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो एज है उसमें एक है जी 13 to 15 ईयर्स और सॉरी इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 से। रिप्लेस ऑल किया तो वो मेरी सारी एजेस जो हैं वो होगी। और दूसरी एज है 16 से 18 साल, उसको मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये देखें सारे रिप्लेस हो गए। अब मेल और फीमेल, तो अगर देखें हम पहले मेल को कर देते हैं ना तो आप लोग देख सकते हैं फीमेल के अंदर भी मेल के स्पेल है। तो अगर आप पहले मेल करते हैं तो वो फीमेल के स्पेलिंग खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि पहले आपने फीमेल को रिप्लेस करना है 2 के साथ। फीमेल को हम 2 के साथ कर देते हैं और अब हम मेल को फर्स्ट से कर देते हैं। ये माइनर माइनर ट्रिक्स जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, आगे फ्यूचर में भी आप लोगों को ये चीज़ें काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। हो रही है यार स्क्रीन। और किसी को मसला आ नहीं रहा है? नहीं, और इसलिए तो बस मैंने सिर्फ इसको डिस्कनेक्ट किस अगेन से ज्वाइन किया, अगेन से जी वही मैंने है, भी जस्ट डिस्कनेक्ट करके हुई है, नहीं हो स्क्रीन रही। शो हो रही है। बट मेरे पास, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब हो रही है? अभी भी नहीं हो रही। जी अब हो रही है। अब होगी। अच्छा, तो ये जेंडर एज वाला आपको समझ आ गया कि दोबारा से कराऊं? दोबारा से कर दें।
अच्छा, ये एक्सेल की फाइल ओपन की है, ठीक है। तो इसको ये कैसे किया था, फाइल के ऊपर क्लिक किया था, इंपोर्ट डाटा, और यहाँ से एक्सेल के ऊपर क्लिक किया था, तो वर्ड जो एक्सेल की फाइल थी वो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेल में जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल है इनको हमने रीअरेंज करना है, यानी कि वैल्यू 1 2 में असाइन करनी है। तो मेरे पास पहला जो डेमोग्राफिक पार्ट है वो एज का है। तो यहाँ से होम और यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट के ऊपर करके रिप्लेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब पहला मेरे पास जो डेमोग्राफिक है एज के अंदर वो 13 से 15 और 16 से 18 है। तो मैं 13 से 15 ईयर्स को रिप्लेस कर दूंगा 1 के साथ। तो ये सारे रिप्लेस हो गए। सिमिलरली अब मैं 16 को 18 के साथ 2 के साथ इसको रिप्लेस कर दूंगा। स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, मिस्टेक होगी तो वो रिप्लेस नहीं होगा। तो अब एज का सारा मेरा रिप्लेस हो गया। अब जेंडर को करने, तो जेंडर को अगर मैं पहले मेल कर दूंगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं फीमेल के अंदर मेल के स्पेलिंग इंक्लूड हैं, तो वो फीमेल के जो स्पेलिंग है वो खराब हो जाएंगे, इसलिए पहले हम मेल की बजाय फीमेल को रिप्लेस कर देते हैं। फीमेल को 2 के साथ करने, तो ये रिप्लेस ऑल कर दिया। इसी तरह अब हम मेल को फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस ऑल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ग्रेड आ गया। ग्रेड में दो है, क्लास 9th एंड क्लास 10th। क्लास 9th को हम रिप्लेस करते हैं 1 के साथ, और क्लास 10th को हम रिप्लेस करते हैं 2 के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, उसमें साइंस एंड आर्ट्स है। साइंस को मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे 1 से, और आर्ट्स को मैं करूंगा 2 के साथ। ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेंड अप मार्क्स हैं। इसमें पहला डेमोग्राफिक पार्ट है 50 to 75%। इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 से, और 75 to 100 इसको हम 2 के साथ करेंगे। और लास्ट डेमोग्राफिक में आ जाता है यस नो। यस को हम कर लेते हैं 1 से, एंड नो को 2 के साथ। अब डेमोग्राफिक पार्ट हमारे सारे के सारे रिप्लेस हो गए। अब बात आती है जो हमारे पास स्टेटमेंटल थे, एग्री डिसएग्री। तो सबसे पहले आपने करना है स्ट्रांगली एग्री को, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखनी है। स्ट्रांगली एग्री को 1 के साथ। अच्छा, स्ट्रांगली एग्री के बाद आप एग्री को नहीं करोगे, क्योंकि डिसएग्री में भी एग्री इंक्लूड है, और आपके पास स्ट्रांगली डिसएग्री में भी एग्री इंक्लूड है। तो इसलिए बेटर है कि सबसे पहले आपने स्ट्रांगली एग्री को किया है, अब स्ट्रांगली डिसएग्री को करें। स्ट्रांगली डिसएग्री, तो स्ट्रांगली डिसएग्री का अगर नंबरिंग वाइज देखा जाए तो 5 बनते हैं, तो इसको मैं 5 के साथ रिप्लेस करूंगा। तो वो कह रहा है कि स्ट्रांगली डिसएग्री का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्ट्रांगली डिसएग्री के बाद डिसएग्री को, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 4 के साथ। हो गए। और उसके बाद मैं एग्री को कर देता हूँ 2 के साथ। न्यूट्रल को भी कर सकते थे इधर 3 के साथ, बट पहले मैं एग्री को कर लेता हूँ। एंड लास्ट वन मेरे पास न्यूट्रल बचता है, और उसको मैं कर देता हूँ 3 के साथ। तो ये सारे के सारे जितने भी वैल्यूज थी वो सारी इन कोडिंग में अरेंज हो गई है। इतना आप किसी को डाउट कोडिंग के हवाले से, एक्सेल में जो मैंने अभी किया है, किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन है? एनीवन? सबको क्लियर है? यार लोग हैं, कोई तो बोल दे। क्लियर है। चलें ठीक।
अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जितना भी आपने लिखा है इस सारे को करना है सिलेक्ट। तो ये मैंने सारा यहाँ से कंट्रोल सी कर दी। जब आप कॉपी करेंगे ना तो ये स्लाइड देखने चलना शुरू हो गई है। अब आपने अपने SPSS पे आने, SPSS पे आके डाटा व्यू के ऊपर जाने और यहाँ पे आपने इस सारे को करना है सिलेक्ट और यहाँ से राइट क्लिक किया। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। जब पेस्ट करेंगे तो ये सारे के सारे आपके कोडिंग में असाइन हो जाएंगे। ये काम हो गया। अब आप आ जाएं वेरिएबल व्यू पे। ये एज जेंडर ग्रेड सब ठीक ठीक है, आपने इनको थोड़ा सा अरेंज करना है। इसको मैंने अरेंज करके बताया था Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। उसके बाद ये जितने भी आपके पास टाइप है ये न्यूमेरिकल होनी चाहिए, तो मैं इन सब को न्यूमेरिकल कर देता हूँ वन बाय वन। जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल हैं टाइप के ये न्यूमेरिकल होने चाहिए। क्योंकि ये माइनर माइनर जो चीज़ें हैं अगर आप इनको न्यूमेरिक नहीं करेंगे तो आगे जो आपने SPSS के साथ मीन्स परसेंटेज वगैरह फाइंड करनी है वो आपका इशू बन सकता है। सो दो रह गए हैं। तो ये मैंने सारे के सारे न्यूमेरिक कर दिए। विड्थ जो है ये इनकी स्टैंडर्ड एक होती है वो आपने 8 रखनी है। ये जो डिफ़ॉल्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसको 8 रखना है। अब मैंने क्या किया, इस 8 को किया कॉपी और इन सब को सिलेक्ट करके मैं इधर कंट्रोल V कर देता हूँ तो ये सारे 8 हो जाएंगे। डेसिमल आपने मस्टली 0 रखने हैं। अब यहाँ पे इसको लेबल देने हैं। तो एज है तो मैं रख देता हूँ जी एज ऑफ रिस्पोंडेंट ऑफ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि विजिबल हो जाए और इसमें मैं कैपिटल कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आगे आ गया जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट। ग्रेड का मैं कर देता हूँ ग्रेड ही कर देते हैं या क्लास भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन वगैरह ठीक है, सेंड अप मार्क्स ठीक है, डू यू हैव पर्सनल कंप्यूटर ठीक है। इनके साथ 1 2 हटा दें आप। ये जो क्वेश्चन हमने लिखे थे ना ये सिर्फ स्टेटमेंट हो। उसके बाद आगे अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है वैल्यू असाइन करना। ठीक है जी। अब एज थी जो उसकी वैल्यू असाइन करनी है। मेरे पास वैल्यू में रखता हूँ 1 और लेबल दे देता हूँ कि जो 13 से 15 ईयर की एज थी उसको मैं 1 कह देता हूँ और जो 2 है वो लेबल शो करेगा 16 से 18 ईयर्स को और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जेंडर है तो मैं 1 से अरेंज कर देता हूँ मेल को, 2 को अरेंज कर देता हूँ फीमेल और ओके हो गया। और उसके बाद ग्रेड आ गया 1 फॉर क्लास 9th एंड 2 फॉर क्लास 10th। और ये भी ओके हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन है साइंस आर्ट्स 1 फॉर साइंस एंड 2 फॉर आर्ट्स और इसको भी ओके कर दिया। सेंड अप मार्क्स मेरे पास 50 to 75 को मैं 1 कह देता हूँ। 50 to 75% 1 अरेंज कर दिए एंड 2 को मैं कर रहा हूँ 75 to 100%।
और उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर, इसके दो थे मेरे पास, फर्स्ट वन फॉर यस एंड टू फॉर नो, और ये भी ओके हो गया। अब ये जो क्वेश्चन मैंने इधर 5 ही रखे हैं, इनको कैसे अरेंज करना है? वन फॉर स्ट्रांगली एग्री, टू फॉर एग्री। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि अगर आपने कोई ऑफन, ऑलवेज, समथिंग इस तरह रखे हैं तो आपने उनको उस तरह अरेंज करने। न्यूट्रल, 4 आ जाएगा डिसएग्री, एंड फिफ्थ फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री। अब बात आती है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपने ये ऑप्शन क्योंकि बार बार आप लोगों का रिपीट होने, तो इसको आपने कॉपी करके ये लेफ्ट क्लिक और इसको स्क्रॉल डाउन करने और इसको आपने कंट्रोल वी कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मिसिंग मेरे पास कोई नहीं है, जितनी विड्थ होगी उतनी कॉलम होना चाहिए, तो इसको मैं 8 करूँगा। ये 8, इसको अब मैं कॉपी करता हूँ और सिलेक्ट करके कंट्रोल वी। अच्छा, अलाइनमेंट ठीक है सबकी, वो आपका यही रहेगा मेजर एंगल, इस पे थोड़ा सा आपने ध्यान देने। जो होगी ना ग्रेड, जो ग्रेड होगा जिसमें क्लास का वर्क आ जाता है, 9th 10th मैंने रखा हुआ है, कुछ ने सेमेस्टर रखा हुआ है, ये आपने मस्टली ऑर्डिनल करने हैं, और बाकी जो डेमोग्राफिक हैं वो आपके मस्टली नॉमिनल होने चाहिए। अब एज नॉमिनल होगा, जेंडर नॉमिनल होगा, ग्रेड मैं इधर कर दूंगा ऑर्डिनल, और सब्जेक्ट डिसिप्लिन, डू यू हैव कंप्यूटर, ये सारे। अब जो क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हम स्केल में कर देंगे। अब जितने भी क्वेश्चन थे मेरे, 5 क्वेश्चन मैंने इधर रखे हुए हैं, तो वो सारे मैं इधर स्केल में कर दूंगा। तो ये है जी इसकी चेंजेस। अब इतने तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे। एंड हाँ, जिशान भाई मैंने पूछना था कि किस सिचुएशन में ऑर्डिनल और नॉमिनल यूज करना है, मींस के हर किसी के जो है वो नेम मतलब एज जेंडर डिफरेंट होते हैं, मींस अब मेरा जॉब स्टेटस है तो वो मतलब मैं क्या रखूंगी, किस सिचुएशन में ऑर्डिनल और किस सिचुएशन में नॉमिनल रखना चाहिए? मैं बताता हूँ, स्टैट 630 जिन्होंने पढ़ी है ना, आपने उसमें सारे ये पढ़े हुए हैं जो स्केल्स वगैरह हैं। अब अपनी इस असाइनमेंट के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो क्लास वर्क है, 3 चीज़ें आपने, ग्रेडिंग, उसके बाद आपने सेमेस्टर सिस्टम हो सकती है, क्लास हो सकती है, और अगर आपका टीचर के हवाले से कोई टॉपिक है तो आपने जो टीचर की ग्रेड है कि टीचर किस क्लास को पढ़ा रहा है, मैट्रिक लेवल पे पढ़ा रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा रहा है, तो वो आपका ऑर्डिनल होगा, बाकी सारे नॉमिनल होंगे, और क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे वो सारे स्केल होंगे। सिर्फ ये 3 चीज़ें जो हैं ना क्लास लेवल पर, वो आपने ऑर्डिनल रखनी है, बाकी सारा नॉमिनल होगा। और कोई जी, इतने तक जितना मैंने अभी बताया, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं। एनीवन? मैं कमेंट कर लूं? जी, स्क्रीन शेयर करनी है? 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर दूं फिर आप कीजिएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा एक पॉइंट कंसल्ट कर लूं नॉमिनल ऑर्डिनल ऑर्डिनल का। आवाज़ कट रही है आपकी, दोबारा बोलिए। जी जी, वो हैंड फ्री इशू कर रही थी। मैं पूछना चाह रही थी कि मैं एक दो कंफर्म कर लूं, लाइक अब जॉब स्टेटस है उसमें प्राइवेट और पब्लिक है, तो इसको हम नॉमिनल ही रहने दें? नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो जिस तरह हमने आर्ट साइंस किया वो तो नॉमिनल रहेगा ना। अगर आपका क्लास लेवल पे है ना, 8 क्लास है, मैट्रिक लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है, वो ऑर्डिनल होगा। जी ठीक हो गया, शुक्रिया। पब्लिक और प्राइवेट जो है वो नॉमिनल ही रहेगा। और कोई जी? ये फतनाज आपका क्या कमेंट है? हम तो आए अभी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। जी, अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम है तो वो भी ऑर्डिनल होगा? जी, सेमेस्टर सिस्टम जो है वो ऑर्डिनल होगा।
ओके। और कोई जी, कोई क्वेश्चन? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं जी कि कल की जो मैं वीडियो दूंगा उसमें हमने क्या काम करना है, क्या कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं असाइनमेंट फाइल के ऊपर, कि जो हमारी असाइनमेंट आई हुई है। क्योंकि अब जो काम हमने 2 दिन करना है वो सारा असाइनमेंट के ऊपर करना है। असाइनमेंट के यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला तो उसने पॉइंट दे दिया कि आपने SPSS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, SPS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद वो कह रहा है कि आपने जो सर्वे करवाया था उसकी एक स्प्रेडशीट आप लोगों ने जनरेट कर दी थी। अब उस स्प्रेडशीट को आपने SPSS में अप्रोप्रिएट करके जो है लगाने। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को वैल्यू असाइन करवाई 1 2 3 4 5 में, और उसको हमने SPSS में करवा दिया, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब यहाँ पे तीसरी जो मेन चीज आ रही है, ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, कि उसने बोला जी फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूज मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन एंड परसेंटेज। ये कैसे फाइंड करने हैं? तो ये जनाब हमारे पास SPSS की फाइल है, हमारे पास स्क्रीन है। यहाँ पे ऊपर आपको मुख्तलिफ टैब्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे एक टैब है एनालाइज। आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है, एक कंप्लीट बड़ी सी विंडो ओपन होगी। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स दिखाई दे रहा होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शन के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो उसके बाद आपके पास जितने भी ये हैं, सबसे पहले डेमोग्राफिक पार्ट, इन सब को आपने उस तरफ वेरिएबल में ले जाना है। ये मैंने अपने सारे डेमोग्राफिक पार्ट को उधर कर दिया जी। क्वेश्चंस को नहीं अभी किया, ये सिर्फ डेमोग्राफिक पार्ट्स को किया। ये सारे करने के बाद ऊपर आपको स्टैटिक्स दिखाई दे रहा होगा। स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करने। अब असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या फाइंड करना है? मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं जाके एक मीन को सिलेक्ट कर लूंगा और एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन को। जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। इसको कंटिन्यू करूंगा और ये मैंने ओके कर दिया। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पहली चीज अभी हाल भी कर ली है। ठीक है जी, ये मेरी आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी सारी मीन भी निकल आई है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी निकल आई है, एज की, जेंडर की, ग्रेड की, सब्जेक्ट की, सेंड अप और डू यू हैव कंप्यूटर, और ये 1 बाय 1 उनकी परसेंटेज भी निकल आई है। ये आप लोग देख सकते हैं, एज की परसेंटेज 13 से 15 साल के बच्चों की उम्र वो 35% है, 16 से 18 65, 9th वाले 30% है, 10th वाले 70%। अब बात आती है जी कि हमने इनको वर्ड पे कैसे, अब मैं आप लोगों को अपनी असाइनमेंट दिखाता हूँ जो मैंने थोड़ी सी बनाई है। अभी मैंने कंप्लीट नहीं अपनी बनाई, थोड़ी सी बनाई है। ये है जी चैप्टर नंबर 4। सबसे पहली हेडिंग जो आएगी, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा कलेक्शन पहली हेडिंग आएगी, तो आपने लिखना है डाटा कलेक्शन वाज डूइंग यूजिंग अ स्प्रेडशीट लिंक टू ऑनलाइन गूगल फॉर्म क्वेश्चनर। सेकंड आपने हेडिंग देनी है जी स्टैटिक एनालिसिस। डाटा वर एक्सपोर्टेड एनालाइजिंग यूजिंग SPSS। Descriptive statistics were presented as count and percentage to summarize the collect data. Frequency distribution, mean, standard derivation, and percentage was determined in the sample. SPS statistics variant 25 was used for data analysis, which give me result and analysis. टू गेट द डेमोग्राफिक वेरिएबल, तो मैंने सबसे पहले इनको बता दिया है कि सबसे पहले मैंने डेमोग्राफिक वेरिएबल का, जैसा कि एज, जेंडर, स्टैंडर्ड मार्क्स, कंप्यूटर वगैरह की सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। तो वहां से मैंने, अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूं कि मैंने कैसे कॉपी की है। सबसे पहले मैंने मीन वगैरह लिखा और उसके नीचे मैंने एक, ये देख सकते हैं, उसकी थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि दिस टेबल शोज मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ ऑल डेमोग्राफिक वेरिएबल ऑफ द स्टडी। उसके बाद एज का मैंने
टेबल वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट किया और नीचे लिखा दिस टेबल शोज दैट देयर वर 32.7% रिस्पोंडेंट्स एज 13 से 15 ईयर्स। ये ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा 32.7% कितने हैं 13 से 15 एंड 67.3% रिस्पोंडेंट्स एज 16 से 18। तो ये भी आप लोगों को 15 से 18 इवन उधर मैंने 15 लिखा था, चले मैं ठीक कर लूंगा इसको 15 से 18 एंड द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर द स्टडी हैव 16 से 18 साल। तो इसी तरह मैंने जेंडर का लिखा कि दिस टेबल शो पर इतने परसेंट आपके पास मेल हैं, इतने परसेंट फीमेल हैं, और जो मेरी मेजोरिटी है स्टूडेंट की वो मेल है। इसी तरह क्लास का और सब्जेक्ट, ये सारा जैसे जैसे आपने बॉक्स इधर पेस्ट करने उसके नीचे आपने इसकी सारी थोड़ी हिस्ट्री लिखनी है। ये मैं सारी फाइल आपको वर्ड में दूंगा, आपने जस्ट क्या करना है अपने जो होगा वेरिएबल का चेंज कर देना और परसेंटेज चेंज कर देनी और यहाँ पे बॉक्स आपने कॉपी करके वहां से पेस्ट कर देने। तो ये अभी तक मैंने डेमोग्राफी की बनाया है। तो ये चीज़ है जी हमारे पास इस असाइनमेंट का जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट। अभी मैं ये दूसरी, अभी मेरी अन्नम जाकिर के साथ मीटिंग हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने मुझे बताया है कि टी टेस्ट और नावा टेस्ट के बारे में। तो ये मैं आप लोगों को कल जो वीडियो दूंगा, कल मेरा मूड है कि आप लोगों को कंप्लीटली असाइनमेंट दे दूं ताकि फाइनल भी 27 से स्टार्ट है, तो इससे पहले या पहले आप इसको कंप्लीट कर दें। तो अभी एक काम ये हो गया है और आगे ये छोटा सा काम और होगा। इसमें अभी मैंने सिर्फ डेमोग्राफी का किया है, नीचे अभी दूसरा भी करना है ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, और उसके बाद टी टेस्ट या नोवा टेस्ट दोनों में से कोई एक सा लगाने और असाइनमेंट डन हो जाएगी। और जो है ये कैलकुलेशन फाइंडिंग अभी इसमें इरम मैम इरम से पूछूंगा कि मुझे जो लग रहा है ये 6 असाइनमेंट का हिस्सा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो वो सेशन करके उनसे फिर आप लोगों को गाइड करूंगा। तो अभी आप मुझे बताएं कि जो मैंने मीन स्टैंडर्ड डेरिवेशन का बताया है ये आप लोगों को क्लियर है? अ, अब्दुल्ला तारिक, क्योंकि असाइनमेंट का हिस्सा है तो आपने मस्ट टी टेस्ट अप्लाई करने हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते। मैं आप लोगों को मज़े की बात बता दूं कि हमारी असाइनमेंट जिनके दो, अच्छा टी टेस्ट और नावा टेस्ट में फ़र्क पता है क्या है? टी टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एम सी क्यूज 2 हो, और अगर दो से ज़्यादा एम सी क्यूज हो जाएं तो हम अनोवा टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो हमारी सारी असाइनमेंट में टी टेस्ट अप्लाई होगा, अनोवा टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी मुझे। निशान भाई जो आप मतलब आज सारा समझा रहे हैं कल वीडियो में होगा ना, क्योंकि असाइनमेंट्स के साथ वीडियो चलती रहे तो वो इजी काम हो जाता है। मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ सेशन, अब मुझे पता नहीं है कि रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। इवन हो रहा है रिकॉर्ड, ऊपर मेंशन है 33 मिनट और 29 सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है जी। चलो ठीक है, वो असाइनमेंट बनाते वक्त फिर आसानी रहती है, साथ साथ वीडियो चल रही होती है और असाइनमेंट फिर बनती जाती नहीं, है, इस तरह भूल जाएंगे कल तक। जो काम मैंने आज कराया ये सारा कल वीडियो में होगा। वीडियो मैं रात को शूट करके सुबह अपलोड कर दूंगा। ठीक है। फरा बिलाल, आपने हैंड राइज की है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी मैंने पूछ लिया, यही पूछना था। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन जी? साइमा आप क्या पूछ रही हो? यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होगी जी, डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। कोई क्वेश्चन जी? एनीवन कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी मुझे। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाला दोबारा एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है, माइक ऑफ कर दे, बता देता हूँ मैं। ये मैं इसकी आउटपुट को डाल कर देता हूँ। इतना आपने करने, उसके बाद ये एनालाइज के ऊपर क्लिक करने, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इसमें फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करके जितने भी ये पहले आपके पास, ये मैं रीसेट कर देता हूँ। ये सबसे पहले आपने सारे जो डेमोग्राफिक पार्ट हैं उनको वन बाय वन उधर लेके जाने हैं। पहले डेमोग्राफिक पे हम ये अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन है।
ये सारे डेमोग्राफिक इधर ला के आपने स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से मीन को आपने मार्क करना है और स्टैंडर्ड डेरिवेशन को मार्क करना है, और यहाँ से आपने कंटिन्यू करके ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो ये आपका इधर शो हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ना वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि इसको आपने कॉपी कैसे करना है। तो ये मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ। तो आपने जो आउटपुट आपके पास आई है ना, ये किधर गई है, ये वाली। अब वन बाय वन नहीं करना। अब मैंने देखें इसके ऊपर क्लिक किया है, ये ब्लैक हो गया। कंट्रोल का बटन जो होगा ना, उसको आपने प्रेस कर लेना है, वो प्रेस करके रखने हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये मेरे हो गए सारे सिलेक्ट, ये मैंने कर दिया। अब इधर से मैं करूंगा इसको, कंट्रोल से नहीं होता ये आप राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कॉपी हो गए। वर्ड पे जाके आपने इसको कंट्रोल वी कर देने, तो ये आपके बॉक्सेस जो हैं बिल्कुल बने बनाए वहां पे पेस्ट हो जाएंगे। अब ये जब पेस्ट हो जाएंगे तो ये मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आपने कैसे उनके नीचे लिखने हैं। ये जिस तरह ये मैंने इधर से कॉपी करता हूँ, इसके नीचे आके आपने ये बोल देने। और ये जो होगी ना मेरी असाइनमेंट, क्योंकि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है इसमें, ये मैं आप लोगों को एज इट इज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप इस तरह इसको कर सकते हैं। मज़े की बात है कि आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड्स इस तरह के है कि आपस में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जुगाड़ जो होते हैं ना, वो भी बता रहा हूँ कि उधर उन्होंने ये नहीं करना कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि उन्होंने एसपीएसएस को ओपन करना है और यहाँ पे उन्होंने बना के जनाब हर चीज़ को चेक करना है। आप इधर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम है तो यहाँ पे एज हो गया, जेंडर हो गया, ग्रेड, ग्रेड ऑफ रिस्पोंडेंट्स हो गया, सब्जेक्ट की जगह अगर आपने कुछ और रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस रखा हुआ है, तो जो भी है, सेंड अप मार्क्स की जगह में भी आपका हो प्राइवेट और पब्लिक। तो ये चीज़ें करके आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आपने अब बिल्कुल एक्यूरेट ही बनानी है। और उन्होंने ये जो चेक करना है वो भी इन्हें वाई करना है, ये नहीं करना कि पहले एसपीएसएस में वो लगा के सारी असाइनमेंट को फुल करेंगे। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। बस ये याद रहे कि जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो नीचे भी सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि ऊपर 35 लिखा हुआ है और नीचे आपने 32 लिखा हुआ है। ये तो अब मैं आपको वैसे शो कर रहा हूँ, तो ये ना हो। ये आपने वैलिड जो परसेंटेज होगी ना, उसके हिसाब से आपने लिखना है, ठीक है। और कोई चीज़ आप मुझे बताएं, ये यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो या कोई समझ ना आई हो। लास्ट असाइनमेंट में क्या करना है अब्दुल्ला तारक, लास्ट असाइनमेंट में क्या करना है, 5-6 जो चैप्टर बनेंगे उन सबको एक फाइल में सबमिट करना है। उसकी जो एपीए स्टाइल है, एपीए स्टाइल में क्या होता है कि आपने लाइन स्पेसिंग का एक होता है कि रखनी होती है 2 रखनी होती है। उसके बाद न्यू टाइम रोमन आपने रखना होता है साइज, और जो बॉर्डर है वो उसकी कोई होती है 1.1 या 0.5 होता है, वो पता नहीं अब आएगी जो स्टेटमेंट है रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सब कुछ रखेंगे। इकरा तस्कीन आपने हैंड राइज की है। जी सर, मैंने बस यही पूछना था कि उसको वर्ड में कैसे पेस्ट करते हैं, तो वो आपने बता दी है। अभी मुझे इंटैक्ट है, ये कंफर्मेशन तो थी पहले, लेकिन कल के परसों एक सीनियर से बात हुई है, उसने बोला है कि हार्ड कॉपी उन्होंने लास्ट टाइम नहीं भेजी। जहां तक मैंने सुना है हार्ड कॉपी मस्ट यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। अब इस दफ़ा पता नहीं भेजनी है या नहीं भेजनी, ये मैं कल पता कर लूँगा मैम से, तो आप लोगों को बता दूंगा ग्रुप में कि वाकई हार्ड कॉपी हम लोगों ने भेजनी है या नहीं भेजनी। और जी कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं मुझे।
कोई स्क्रीन शेयर करके अपना को काम दिखाना चाहता है या करके दिखाना चाहता है जिस तरह अभी मैंने समझाया, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। एनीवन? अगर समझ आ गई है तो मैं मीटिंग ऑफ कर देता हूँ। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक सबको समझ आ गया। अब ग्रुप में कोई फिर क्वेश्चन ना मुझसे करे कि ये हो गया वो नहीं हो गया। भाई वो जो असाइनमेंट आई हुई है हमारी 5th उसमें तो अच्छा टी टेस्ट ये फिर आप अब कल बताएंगे वीडियो में? टी टेस्ट और नोवा टेस्ट कल बताऊंगा जी, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा काम, कुछ चीज़ें भी मुझे भी सीखनी है। एनएम मैम के जी जी। साथ स्टैट 641 की मैम के साथ एक सेशन हुआ है, तो अभी पता नहीं स्काइप अगर ओपन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आई थिंक सो इसमें नहीं है, वो सेशन हुआ था मैंने वो भी रिकॉर्ड किए, वो भी अगर मैं टाइम हुआ तो वो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग उसको भी सुन लीजिएगा। जी ठीक है। रिस्पोंडेंट हमने अगर 50 किए तो आपने व्यू आईडीज फिल कर सकते हैं बार बार, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। 50 रिस्पोंडेंट ने लगाएं कॉपी पेस्ट और आप इजीली उसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस पे। बार बार खुद भी फिल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने तो इवन आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों ने कैसे करना है। और कोई क्वेश्चन है चीज पूछिए, अदरवाइज मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। एसपीएसएस सबने डाउनलोड कर लिए? जी भाई मैं तो यूनिवर्सिटी से जाके करवा लाई थी, वो तो 10 मिनट में उन्होंने कर दिया। ठीक है। जी SPSS तो हो गया था लेकिन एक्सेल नहीं चल रहा मेरे पीसी में, तो उसका कोई एक्सेल मतलब आप वो फाइल। एक्सेल आप जी हमारी बोल। वेबसाइट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अबाउट 450 MB की फाइल है वो, उसमें पूरा वर्ड एक्सेल हर चीज़ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। कहाँ पे? मैंने सर्च किया था, मुझे मिला नहीं। मैंने ज़िबा ये ग्रुप की वेबसाइट पे। आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन होगा इधर, ये सॉफ्टवेयर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने लगाई थी फाइल एक दफ़ा। भी मौजूद पड़ी हुई है MS वर्ड की, ऑफिस की। हाँ ऑफिस की पड़ी है, मैट लैब हर चीज़ पड़ी हुई है, एमएस वर्ड पड़ा हुआ है, ये मैट ये एसपीएसएस है, ये आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड होगा, पहले परमिशन मांगेगा आपको, मैं अलाउ कर दूंगा इधर से ईमेल से। लेकिन ये तो MS वर्ड है ना, वो तो एक्सेल तो नहीं है, ये नहीं मैंने ये देखा था वैसे। माइक्रोसॉफ्ट है, इधर मैंने लिखा सिर्फ एमएस वर्ड हुआ है, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें पूरा है आपके पास 450 MB का पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड हर चीज़ है इसमें। ठीक है, चलें, थैंक यू। अगर हमारे ओके, डेमोग्राफिक थैंक में यू। ऑप्शन 2 से ज़्यादा हैं तो 1 2 के बाद 3 4, जी डेफिनेटली आप 1 2 3 4 भी लगाएंगे, वन बाय वन उसको असाइन करेंगे। अस्मा मलक उस हिसाब से जितने आपके डेमोग्राफिक में हैं ऑप्शंस हैं उसमें। अच्छा ये जो स्टैटिक्स का है ना, इसमें आप नेम वगैरह जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे कोई स्टैटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप जो ऑप्शंस होते हैं उस पे स्टैटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने नेम और स्टैम्प डेट था वो आप लोगों को रिमूव करवा दिया था, तो वो आपने मस्टली रिमूव करना है, उस पे वो एरर दे देगा।
कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी, अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो मैं अलाउ कर देता हूँ, काइंडली पूछिए। आई थिंक सबका क्लियर हो गया, मीटिंग ऑफ करते हैं। चले ठीक है जी, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक ये 45 मिनट आप आउट हो गए, मीटिंग को मैं अपलोड कर दूंगा। अगर तब भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब के नीचे जो है होगी वीडियो। और ये जो है मेन स्टैंडर्ड डेरिवेशन वाला, ये रात को मैं वीडियो बना दूंगा और सुबह तक अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेकिन कोशिश करें कि 25 से पहले पहले इसे जान छुड़वाएं, क्योंकि आपको पता है कि 27 से पेपर है। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम क्लोजिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।